बधाई फिर से एक बार और के लिए। बिन्नी हम कहाँ जा रहे हैं, तू बता हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं कपिल का वेलकम करने के लिए जौहर मिलन केंद्र। रोज कॉल करके मैसेज कहाँ पहुँचा डे 1 से 75 डेज तक। सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो रहा है। कपिल के स्वागत के लिए सभी लोग आए हैं यहाँ पे। कपिल के स्वागत के सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे। ये रही हमारी बिन्नी, सब लोग। कपिल जैन पांगी दिल्ली से यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आज की सभा शुरू करने से पहले अनुरोध करूँगा श्री गणेश जी पांगी जी को कि वो आज की अध्यक्षता करने के लिए मैं अनुरोध करूँगा आज के हीरो कपिल जैन पांगी को मीडिया मंच पर आ जाए। इसके साथ ही मैं अनुरोध करूँगा कपिल जैन पांगी के मां श्रीमती कला को आप जाओ
अब अनुरोध करूंगा फूल माला से इनका स्वागत करें। सर्वप्रथम विधान केंद्र के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह धमसक्कू जी से अनुरोध करूंगा कि फूल माला से अब मैं अनुरोध करूंगा श्री गणेश सिंह पांडे जी को कि वो फूल माला से श्री कपिल जैन का स्वागत करें। मेरा अगला अनुरोध जवाहर महिला संघ के अध्यक्ष श्रीमती बसंती इंडिया जी से वो अपनी मां का स्वागत करें। मेरा अनुरोध है महिला जवाहर समिति के अध्यक्ष श्री सुदाम सिंह धमसक्कू जी फूल माला से उनका स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर प्रकाश सिंह मटोलिया जी से कि वो भी फूल माला से उनका स्वागत करें। कपिल जी हमारा गौरव बढ़ाया है, हमें बहुत गौरवपूर्ण पल है। मैं इसी मौके पर एक स्वागत की भांजा कपिल जलपान के लिए मैंने बनाया है, इसको प्रस्तुत करूँगा। आपके आगमन पर खुशी छा गई, आपके आगमन पर खुशी छा गई, इस तरह मैं नमन मैं करूँ आपका, इस तरह मैं नमन मैं करूँ आपका, आपके आगमन से खुशी छा गई, आपके आगमन से खुशी छा गई। हे कपिल स्वागतम स्वागतम स्वागतम, हे कपिल आपका स्वागतम स्वागतम, आपके आने से खुशी छा गई। आप आए शोकाओं का चमन बढ़ गया, आप आए शोकाओं का चमन खिल गया, आप आए शोकाओं का चमन खिल गया, आज वो दिन सुहाना हमें मिल गया। आज पूरे समाज को ऑर्गेनाइज किया है श्री कपिल जलपान को पूरे सभा समाज की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन विजनरी सिटीजन एक्शन कमेटी द्वारा एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बाइक रैली का आयोजन किया गया था। उसमें 75 बाइक राइडर थे, जिसमें उत्तराखंड से श्री कपिल सिंह जलपान का चयन हुआ, जो यही जवाहर नगर हल्द्वानी शिव सुंदर में रहते। उनके द्वारा अपने ग्रुप के साथ
28 राज्यों में भ्रमण किया। उसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश को 6 बॉर्डर भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के बॉर्डर को भी उन्होंने क्रॉस किया और वहाँ भी उन्होंने शांति का एकता और शांति का संदेश दिया। जैसा कि इनको 9 सितंबर 2022 को देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और इनसे अपेक्षा की गई थी कि आपकी जो भी रैली जाएगी उस रैली में आप पूरे भारतवर्ष में एकता का संदेश देंगे। वो संदेश भी पूरे भारतवर्ष में देकर कल 24 तारीख को लौट के आए। इसके अतिरिक्त श्री कपिल सिंह जमपांगी जितने भी वो 50 राइडर थे उनमें इनकी भूमिका अन्य से ज़्यादा अग्रणी रहा, जिसके लिए ये सभी राइडर के काफ़ी प्रिय थे और कोई भी आगे का गंतव्य में जाना है कहीं जाए और काम करना है तो इनसे सलाह मशवरा लेते थे। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि कपिल जमपांगी उत्तराखंड से मुंशियारी समाज से जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा जो ये काम किया गया उससे हम काफ़ी अपने को गौरव महसूस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फेसबुक, अन्य में भी देखा होगा कि इनके आज अभियान कहाँ से कहाँ जा रहा है और ये आज कहाँ ठहर रहे हैं और जहाँ भी जिस स्टेट में भी गए, जहाँ भी गए, इनका काफ़ी दिल से स्वागत किया गया। इसलिए हमारी ओर से आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं और हम आभारी है कि आपने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसने आपको ये कर्म करने के लिए प्रेरित किया। हम उनके माता पिता और अन्य जो उनके साथी हैं उनका भी आभारी है कि आपने इनको ऐसा नेक काम के लिए उत्साहित किया। इंद्रा आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप मैडम उपस्थित हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठजन, महिलाएं, बहनें और मेरे साथियों, जैसा कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जोहारी शौका युवा जो कि कपिल अपने शौक पे इन्होंने जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है उसके लिए आप स्वयं के अलावा आज हम सभी आपके परिवार से सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनका इसमें चयन हुआ है और आपने ये सक्सेसफुली सफलतापूर्वक इसको राइड किया और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम लोगों को बड़े बेसब्री से इंतजार था आपका और लगभग 75 दिनों के राइड करना और इतने लंबी दूरी को पार करना ये एक बड़ा कीर्तिमान है अपने आप में, बाइक के क्षेत्र में भी। तो आज एक अध्याय आपने अवश्य लिखा। हम जोहारी शौका हर फील्ड में आगे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, तो आज आपने भी इस क्षेत्र में भी एक अध्याय, एक पृष्ठ आज अवश्य जुड़ा। मैं सभी की ओर से आपको साधुवाद देता हूँ और हमारे यहाँ पे हल्द्वानी पैडलर साइकिलिंग ग्रुप की पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है, तो उनके द्वारा भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे हम विश्वास करेंगे कि या आशा करते हैं कि आप अगले जो भी और अच्छा राइड, ये तो अभी भारतवर्ष के अंदर था और कोई इंटरनेशनल कोई अगर रैली निकलती है या वो आप जुड़े हैं तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। हम लोग का जो आशीर्वाद है, हम लोग का सहयोग है, हमेशा एक बड़े भाई के नाते सदैव हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपको भी सुनना चाहेंगे आज कि कैसे आपने इस दूरी को पार किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से मुंशियारी बस में जाते हैं, बैठे बैठे हम लोग हमारा घाट चल रही, लिवर कोट चल रही, आप बाइक में राइड में इतनी लंबी राइड आपने कैसे की, तो हम अवश्य सुनेंगे। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कपिल भाई आज हमारे हल्द्वानी इतना बड़ा लंबा सफ़र करके हल्द्वानी अपने घर पहुँचे हैं, तो इनको खुशी तो हुई होगी। इतना रोज हम लोग फेसबुक में आपका अपडेट देखते थे, कभी आप गुजरात में हैं, कभी मुंबई में हैं या कहीं बाहर हैं, देश से बाहर। तो अचानक मैं भी कहीं बाहर गया आवादास मौलेखाल साइड में, अचानक व्हाट्सएप में आया कि यार कपिल आ जाओ, तो मैं भी दौड़ते भागते पहुँच गया अभी क्योंकि ये इतना सुखद क्षण है हमारे लिए, हमारे शौका समाज के लिए, हमारे पूरे जोहार घाटी के लिए कि आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है। जैसे कैलाश ने बताया कि हमारा कमर दुखी जान मुंशियार समझा, लेकिन आपने जो है इतना हमें गौरवान्वित महसूस किया। आज हम लोग इतने खुश हैं कि ये बता नहीं सकते शब्दों में। ये आपके परिवार को, आपके पूरे जितने भी पूरे समाज की तरफ से आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कपिल भाई। और वैसे तो बाइक में आपको मैंने कहाँ कहाँ देख रखा है, कहीं लद्दाख, कभी कहीं पहुँचते हैं आप, और अपनी धर्मपत्नी को भी बहुत घुमाया आपने शादी के बाद। तो आज उसी का फल है कि इतना बिग अचीवमेंट आपने हमारे लिए किया, आपने अपने लिए, हमारे पूरे समाज के लिए किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आगे भी आप और भी ऊंचाइयों को छुएं, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती बसंती टोलिया से अनुरोध करूँगा
कि कृपया दो शब्द कहें उनके बाद। कपिल से मेरी रोज बात होती थी, वैसे ही उनसे ही बात होती थी। एक दिन ये सिंधु नदी के किनारे बोट में बैठा था, कहाँ बैठा था, वहीं बैठा था, देख रहा था एक, तो सिंधु नदी के बारे में जब इसने कहा था कि मैं वहाँ से देख रहा हूँ, तब मैंने इसको भेजा नैन्सी मुखी वाला, वो जो उन्होंने सिंधु नदी का जो उन्होंने जो उद्गम का जो किया था उसका मैंने वो भेजा था, वीडियो भेजा था उसका। हाँ श्रीमती इंदिरा जम्बागी जी, कपिल माँ, उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया दो शब्द कहने की कृपा करें कि आपने अपने बच्चे का परवरिश कैसे किया और क्या उसके वो लक्ष्य थे जो आज के लिए अचीवमेंट किया। कृपया दो शब्द कहने की कृपा मान दे रहे हो और इसलिए अपने चौका समाज के अलावा पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया हुआ है। मैं कहता क्या हूँ, आपने बहुत कुछ कहते अपने बेटे के बारे में क्या कहूँ, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आपने सम्मान दिया। श्री कपिल जम्बागी जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया अपना अनुभव हमारे लिए साझा करने के बाद में मैं ज़्यादा बोलना आता नहीं वैसे, माइक ज़्यादा चलाता सामने निशान करता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं 75 दिन मैं भी नहीं सोया, रोज बदन में दर्द होता था। बाइक चला के हम लोग का क्या है ना, सुबह उठते हैं ना, एसी में पूरा हाथ ऐसे बन जाता है, सिर्फ 2 घंटा लगता है हम लोग को वो वापस आना। तो उतना मम्मी भी 75 दिन नहीं सोई, इतना मैं सोया, तो उतना टेंशन लिया उस चीज़ के लिए धन्यवाद कहता हूँ। सपोर्ट किया इतने साल से। और बाकी मैं बताऊँ अपनी स्टोरी, तो ये 2020 में जब कोरोना आया था, उस टाइम पे 2021 का आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था, उसका इवेंट शुरू होने वाला था। तो उसके लिए 2020 जनवरी फरवरी से ही चालू हो गया था लोगों का ढूंढना। और मैं कैसे आया, बेसिकली मैं सोलो चलता हूँ, बट मेरे बहुत ट्रैवलिंग फील्ड में बहुत अच्छा पहचान है, लोग हैं। तो वो जो बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, राइडर के जो बड़े बड़े लाखों क्लब है, तो वो जुड़े। तो उत्तराखंड से किसी को चूज करना है, यूपी से चूज करना है, तो ऐसे लोगों ने चूज किया। तो वो चूज किया, हम 2020 में मैं 10 बंदों में, मैं उत्तराखंड से मतलब इंडिया से मैं 10वां बंदा था। फिर ऐसे 2021 का इवेंट था, तो वो कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से हम लोग का कैंसिल हो गया 15 अगस्त को। फिर 2022 को फिर से चालू हुआ। फिर 24 सितंबर को हम लोग 9 सितंबर को हम लोग दिल्ली से ध्यानचंद स्टेडियम से हम रवाना हुए। 75 बाइकर्स, बहुत बढ़िया इवेंट था, बहुत बढ़िया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर एंड सर्विसेज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्राइवेट स्पॉन्सर, इन लोगों ने हम लोग का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। 75 बाइकर्स हम लोग दिल्ली से निकले 9-10 बजे के अराउंड। फिर पहला दिन हम लोग चंडीगढ़ रहे, फिर उसके दिन अमृतसर में हम लोग बाघा बॉर्डर में गए थे। बाघा बॉर्डर में पहला पाकिस्तान का हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो हमें 6 करने थे, तो एक पहला वो था। फिर ऐसा करते हुए फिर हम जम्मू पहुंचे। जम्मू में हम लोग का इंडियन आर्मी सीआरपीएफ में ट्रांजिट कैंप में हम पहली बार आर्मी कैंप में रुके। उसके बाद कहानी बिल्कुल पलट गई। अभी तक हम लोग मिनिस्टर्स के साथ बैठे थे, अब आर्मी के साथ आ गए। तो कुछ लोगों को पता होना हो, जम्मू से श्रीनगर हाईवे बहुत ज़्यादा बड़ा हाईवे है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है। तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी हम लोग को रोड में पूरा लगे थे। हज़ारों बंद गाड़ियाँ हम लोग की सिक्योरिटी कर दी थी। पूरा आगे पीछे कर करके पूरा एक तरफ का टनल का रोड पूरा बंद कर दिया था। तो वो चीज़ देख के हम लोग राइडर रास्ते में लोग हैं, जो वीवीआईपी जो उनको नहीं मिलता, उससे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा था। आर्मी, बीएसएफ, सीआईसीएफ, सीआरपीएफ, कमांडोज, जितने भी सब आए। फिर उसके बाद फिर हम कारगिल पहुंचे, कारगिल मेमोरियल किया हमने। फिर लेह में जब पहुंचे तो एक दुखद घटना हुई। हमारे 75 में से एक बंदा की डेथ हो गई सुबह के 4 बजे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो पहला डेथ, तो हम लोग को लगा कि इवेंट खत्म हो जाएगा। तो मतलब बहुत अजीब बात, मतलब हम किसी से ये पूछ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, मतलब आगे इवेंट है, घर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। और वहाँ जो राइडर तरुण विश्वास दा है हमारे कोलकाता के हैं, जो जिनकी डेथ हुई 55 के अराउंड है। तो 4 बजे हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई, समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में अलग माहौल, डेथ होगी। इतना बड़ा राइडर था वो, कोलकाता इंडिया का करा है और सोलो राइड करता है, बहुत बड़े बड़े क्लब में है। तो लोगों ने सोचा इवेंट को बंद कर देते, क्योंकि किसी की डेथ होना और हमें समझ नहीं आ रहा। तो फिर हमारे को राइडर, हमारा कोर टीम का मेंबर संदीप राठौर बॉडी को फ्लाइट से ले से कोलकाता लेके गया। 2 दिन वो वहीं रहा, वहाँ समझाया, सब कुछ किया। फिर अगले दिन हम लोग को ट्रांजिट कैंप ले का, वहाँ पे पूरा मेडिकल टीम आई, 25 से 30 पूरे लद्दाख के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, उन्होंने सारा चेकपोस्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग को तो जाना है, चोट लगे, कोई डेथ हुई, इवेंट है तो ये रुकता नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड था।
तो फिर हम लोग वहाँ से सियाचिन बेस कैंप है जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। तो वो मैं 2021 में भी गया था। मेरा जब बर्थडे था तो फर्स्ट टाइम रोड खुली थी, तो मैं मनाली से होते हुए नया शिमला करते हुए वन ऑफ द टफेस्ट लद्दाख का, अभी मनाली वाला हाईवे बहुत आसान है, तो मैं वो करते करते अपना बर्थडे 26 सितंबर 2021 को मनाने गया था। और उस दिन ये हमारी भतीजी पैदा हुई है, मेरी ही थी। तो मैं लद्दाख बर्थडे मनाने गया था। आप सोच लीजिए मैं कितना पागल हूँ। तो उस चीज का मतलब मैंने किया। फिर वहाँ हम लोग सियाचिन बेस कैंप गए, फिर लद्दाख आके फिर हमारे साथ एक बंदा जुड़ा, जेपी नड्डा, आप जानते होंगे जो नेता है, उनका लड़का हमारे साथ जुड़ा। तो वहाँ फिर बीजेपी का रोल बहुत आ गया पूरा, मतलब फिर मंडी बिलासपुर के हैं जेपी नड्डा जी, तो वहाँ से फिर वो पूरा हुआ। फिर लेह के बाद मंडी मनाली मंडी के बाद शिमला, फिर शिमला के बाद आया उत्तराखंड कोटा साहिब। जैसे बॉर्डर आया वहाँ UK 07 की जब मैंने पुलिस की गाड़ी देखी, मैं को इतना खुशी हुई। मतलब अब अपना स्टेट आ रहा था, तो ये क्या है, हर स्टेट में आएगा तो सबसे पहले हम लोग आना है, सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे, सबसे आगे हम चलेंगे। मीडिया आएगी तो सबसे आगे हम लोग को जाना है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने लीड किया, आगे उन 74 बाइकर पीछे और मैं आगे था, और आगे 2 गाड़ियाँ पुलिस की और पीछे की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस हमारे साथ सब चल रही है, 2 एस्कॉर्टिंग करती हुई गाड़ियाँ है, पुलिस है, सब कुछ है। तो फिर वहाँ से मैं फिर देहरादून में एक ही जगह आया, फिर उसके बाद मुरादाबाद गए, मुरादाबाद से फिर अपना लखनऊ गए। फिर लखनऊ में फिर एक और अच्छी बात हुई, जैसे सिटी में एंटर हुए, आदि योगीनाथ जी के पूरा लखनऊ को बंद कर दिया हमले, हमारे लिए पूरा, मतलब क्या करा उनने, पूरा पुलिस ने सारा पूरी सिटी को रोक दिया, हम लोग को जाने दिया। फिर पता चलता है कि हमारा इवेंट योगी जी के निवास में है। फिर वहाँ हुआ, फिर हम लोग का फ्लैग ऑफ हुआ। फिर उसके बाद फिर हम होटल में आके फिर नेक्स्ट डे हम लोग लखनऊ से पटना पहुंचे, पटना से फिर सिलीगुड़ी से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं, वहाँ से सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट, हमने 28 दिन नॉर्थ ईस्ट में रहे। और अब तक मैं नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ अराउंड 16 लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, एक लड़की है मिजोरम की, और तो उनके साथ ऐसे बात करना पॉसिबल नहीं होता है। हिंदी आती है बट टाइम लगा। मैंने बोला कि मैं ट्राइब है, मेरा ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब सब कुछ बोला, मोटी आई हो तो समझा, बट वो लोग को टाइम लगता है। बट इतना 28 दिन उनके साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द टफेस्ट है, राइट, बारिश बर्फ बिल्कुल कीचड़, इतना गंदा रास्ता, मतलब हाईवे नेशनल हाईवे है, बिल्कुल छोटी रोड है वो नेशनल हाईवे। तो वहाँ सब करते हुए फिर मैं नीचे अपना फिर दोबारा सिलीगुड़ी आया, फिर वेस्ट बंगाल के कोलकाता से होते हुए फिर हम झारखंड, छत्तीसगढ़ से फिर महाराष्ट्र में एंट्री की, महाराष्ट्र का रायपुर नागपुर के राइडर से। तो फिर हम वहाँ आए, फिर उड़ीसा का भुवनेश्वर, काशी विश्वनाथ मंदिर गए, हम AVIP दर्शन किया। 10-10 हज़ार एंट्री होती, वहाँ हम लोग को सीधे डायरेक्ट गेट में 2 मिनट में पहुंचे, दर्शन किया। ऐसे सारे मंदिर किए। उसके बाद फिर तेलंगाना आया, हैदराबाद आया, विजयवाड़ा आया, आंध्र प्रदेश, फिर कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी तो वन ऑफ द बेस्ट, सुंदर, बहुत सुंदर जगह है, आप लोग को जाना चाहिए, मतलब घूमने के लिए पर्पस से। और फिर ये सब नॉर्थ ईस्ट ये करते हुए फिर हम लोग पार्टी स्टेट आए गोवा। फिर वहाँ हम 3 दिन रुके। फिर उसके बाद गुजरात आए, गुजरात में दमन दीव, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर के बाद मुंबई आए। मुंबई में मेरे मामा जी के लड़के कविंदर था, उनके घर में रुका मैं। फिर अगली सुबह फिर मैं वहाँ, क्योंकि रुकना है, कहीं जा ही नहीं सकते, पेट्रोल भराना है, बैकअप टीम चल रही है पीछे। अगर आप छूटोगे तो आप छूटते रह जाओगे, 1 दिन पीछे हो जाओगे, 2 दिन, फिर आपको कैसे भी नहीं आना है, ये राइड किसी के लिए नहीं रुकती है। तो ऐसे करते करते मैं फिर दिल्ली पहुंचा, और लगभग 8 लोगों को एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पैर टूटा, हाथ टूटा, उनकी राइड कैंसिल हुई। 2 के फादर की डेथ हो गई, तो वो छोड़ के चले गए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, जिसमें 24 साल का लड़का और 68 साल का आदमी था हमारे साथ। 12 लड़कियां थी, एक इंटरनेशनल बाहर की लड़की थी जिसने उड़ीसा से शादी कर दी। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मतलब जो चीज, मतलब मैं पैसा दे के भी वो नहीं ले सकता, वो चीज का मतलब है वो सामने लगा। और मैं जहाँ भी जाता था हल्द्वानी नहीं बोलता था, हल्द्वानी भी नहीं पता ना किसी को, तो मैं डायरेक्टली गुलशारी बोलता था। उत्तराखंड में ऐसे देहरादून है, नैनीताल भी नहीं, सिर्फ देहरादून कैपिटल है, बहुत बड़ा सिटी है। तो अब हल्द्वानी नैनीताल बोलो समझ में नहीं आता, फिर कहता है गुलशारी। तो आज छोटी है, कहाँ नेपाली हो, यही है। तो कॉलेज स्कूल से भी यही था, फिर उनको समझाना पड़ता है, तिब्बत बॉर्डर है, ये है। बाकी मैं अपना थोड़ा सा अचीवमेंट बताऊं तो मैंने 2.5 लाख किलोमीटर इससे पहले राइड कर रखी है। इतना मैंने किलोमीटर चलाया, 5 बार जोहार पैदल गया हूँ। तो आप लोग पता नहीं कब जाएंगे, रोड आएगी तब। तो अभी और ये आदि के रात सब पैदल घुमा हूँ मैं, 5.10 बार लद्दाख। तो थोड़ा मम्मी को पता था कि कर लेगा, टेंशन तो होती है, बट आप लोग का प्यार बहुत था, थैंक यू सो मच। जौहर हल्द्वानी वाला सोसाइटी और लखनऊ में हमें मिले, क्या कहते हैं, जौहर संस्कृति लखनऊ बॉर्डर में आए बेचारे। और हुआ क्या कि वहाँ पे इवेंट था हम लोग का योगी वाला,
उनने रोड में सबको रोक दिया, सब रुके। वो पीछे ऑर्गेनाइजर आया, उसने कहा यहाँ की रुके, यहाँ तो कुछ इवेंट नहीं है। वो बेचारे सबको माला डालते रहे। फिर उसके बाद फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में मिले, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद रखता हूँ। और थैंक यू सो मच। थोड़ा थकान लग रहा है, और कल मुझे फिर देखिए, मैं कल फिर ससुराल जाऊँगा टैक्सी में जाऊँगा। अब आप कहते हो कि घुमक्कड़ क्या करूँ, ससुराल में पूजा है तो जाना है। तो अभी तक तो मैं चोरी छुपे जाता था, मैं ड्राइव करता हूँ तो 4 बजे आगे कोई देखना नहीं, कोई डोबरा में घूमने जा रहा है, क्या कर रहा है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं था कि घूम रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। बट वो आज को लगता है कि इतना करा, उसके बाद हाँ अब मैं आराम से 10-12 बजे जाऊँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू सो मच। और अब अभी जाने की तैयारी हो रही है मेरे मस्त फोटो। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार और चलो। और अभी हम लोग आ चुके हैं कपिल के स्वागत समारोह से वापस, और थोड़ी देर में हमें जाना है वहीं पे लंच पे शिव सुंदरम बैंक्वेट हॉल में। तो उनकी मम्मी ने कपिल के आने की खुशी में वहाँ पे रात्रि भोजन का प्रबंध किया हुआ है। तो अभी वहीं जाएंगे हम सब लोग, श्रेया दिया को भी लेके जाऊंगी, ये मैं और सब बहुत लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। और बस थोड़ी देर में जाते हैं, अभी टाइम है थोड़ा सा, 8 बजे करीबन जाएंगे। डिनर हमारा हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं घर को। यहाँ पे दिया, तन्मय, श्रेया, भावना, मैं, श्रेया के पापा भी आए नहीं, थोड़ी देर में आएंगे। तो हम लोग चलते हैं घर को फटाफट। हमारे साथ पापा नहीं आए पापा तेरे पीछे रह गए। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और घर पहुँचने के साथ साथ मैं इस ब्लॉग की पेंटिंग कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।